नमस्कार दोस्तों। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी आदतों, उन अनजाने व्यवहारों और उन सूक्ष्म गलतियों के बारे में जो शायद हमें दिखती नहीं पर हमारी सफलता की रफ्तार को रोक देती है। मार्शल गोल्डस्मिथ की किताब व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर का पहला अध्याय एक आईने की तरह है, जहां हम खुद को देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं, बल्कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं वैसा। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी नक्शे की, किसी गाइड की या किसी सलाह की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जैसे पैदा ही हुए हो एक इनबिल्ट जीपीएस लेकर। किस रास्ते मुड़ना है, कौन सा फैसला सही होगा, कौन सी दिशा बेहतर है, उनको सब पता होता है। वो लोग ग्राउंडेड होते हैं। उनकी पर्सनालिटी में एक स्थिरता होती है, एक भरोसा, एक विश्वास। हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं। कभी माता पिता, कभी स्पाउस, कभी कोई टीचर और कभी कोई महान व्यक्तित्व। ऐसे लोग जिनका अपना इनर कॉम्पास कभी फेल नहीं होता। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता, और खासतौर पर ज्यादा सफल लोग तो बिल्कुल भी नहीं। हां, आपने सही सुना। कई बार जिन लोगों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की होती है, वो अपनी सक्सेस की धुन में ये समझ ही नहीं पाते कि वो दूसरों को कैसे नजर आ रहे हैं। और यही है इस किताब के पहले अध्याय का सार। अब सुनते हैं कार्लोस की कहानी। कार्लोस एक सक्सेसफुल फूड कंपनी का सीईओ है। ब्रिलियंट, हार्ड वर्किंग, बेहद चार्मिंग। कंपनी के हर हिस्से को उसने खुद करके, खुद सीख कर समझा है। लोग उससे प्यार करते हैं, या शायद लगभग करते हैं, क्योंकि कार्लोस के साथ एक दिक्कत थी। वो जो भी सोचता था तुरंत बोल देता था। उसके दिमाग में छोटी सी भी जो लहर उठती, वो सीधे शब्दों में बहकर बाहर आ जाती। एक दिन डिजाइन टीम नए स्नैक प्रोडक्ट की पैकेजिंग लेकर आई। कार्लोस ने बड़ी तारीफ की, फिर कैजुअली कह दिया, ब्लू रंग कैसा रहेगा? थोड़ा महंगा और क्लासी फील देगा। टीम ने कड़ी मेहनत की। 1 महीने बाद वही डिजाइन वापस लेकर आई, नीले रंग में, और टीम को उम्मीद थी कि आज सीईओ खुश होंगे। लेकिन मीटिंग में कार्लोस ने बस यूं ही कैजुअली कहा, रेड शायद बेहतर रहेगा। टीम की आंखें रोल हो गई। उनकी मेहनत, उनकी रातें, सब व्यर्थ लगने लगा। समस्या यह नहीं थी कि कार्लोस गलत था। समस्या यह थी कि कार्लोस समझता नहीं था कि सीईओ के शब्द आदेश बन जाते हैं। यह हैबिट थी एडिंग टू मच वैल्यू। मतलब, जहां जरूरत नहीं वहां भी सलाह दे देना, और यह समझना भूल जाना कि आपकी एक सामान्य सी लाइन भी किसी के लिए आदेश बन सकती है। कार्लोस को लगता था कि वो आइडियाज शेयर कर रहा है, टीम को लगता था कि वो माइक्रो मैनेज कर रहा है। यही डिस्कनेक्ट बहुत से लीडर्स में होता है। वो सोचते कुछ है, लोग सुनते कुछ और है। अब मिलते हैं शरोन से। शानदार पर्सनैलिटी वाली, एनर्जी से भरी हुई, मैगजीन इंडस्ट्री की एक ब्राइट एडिटर। शरोन के आसपास एक ग्रुप था, शैरोनिस्टास। वो लोग जो उसे मानते थे, फॉलो करते थे, उसकी हर बात पर ब्रिलियंट बोल देते थे। समझिए, एक छोटा सा फैन क्लब। एक एडिटोरियल मीटिंग में शरोन ने एक आइडिया दिया। तुरंत उसके चहेते स्टाफ ने आइडिया की तारीफ की। शरोन ने भी उन्हें ही असाइनमेंट दे दिया। और फिर हर इंपॉर्टेंट काम, हर अच्छा प्रोजेक्ट बस उन्हीं लोगों को मिलता था जो शरोन की हां में हां मिलाते थे। बाकी स्टाफ, वो धीरे धीरे चुप हो रहे थे। उन्हें लगता था यहां मेहनत कम, चापलूसी ज्यादा काम आती है। शरोन अपनी लॉयल्टी पर गर्व करती थी, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो अनफेयर हो रही है। ये हैबिट थी प्लेइंग फेवरेट्स। शरोन को लगता था कि वो टीम को ग्रो कर रही है। लोगों को लगता था वो इनइक्वालिटी फैला रही है। ये हमें यही सिखाता है, आपकी नजर में आप एक लीडर हैं, पर दूसरों की नजर में आप एक चुनौती भी बन सकते हैं। अब आते हैं मार्टिन पर। फाइनेंशियल कंसल्टेंट, करोड़ों संभालने वाला, सेल्फ मेड एक्सपर्ट। एक दिन उसे चांस मिला, अमेरिका के एक बड़े बिजनेस टाइकून का फंड मैनेज करने का अवसर। मार्टिन एक्साइटेड था।
ये मौका उसकी करियर ग्राफ को आसमान तक ले जा सकता था। मीटिंग शुरू हुई। टाइकून ने बस इतना कहा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और मार्टिन मशीन गन की तरह बोलना शुरू। उसने बताया कि उसने कौन से स्टॉक्स पकड़े, कहा कितना रिटर्न कमाया, कौन कौन उसके क्लाइंट है, क्या आइडियाज है उसे, और बोलता ही गया और बोलता ही गया। 1 घंटे के बाद टाइकून ने बस हाथ मिलाया और कहा, थैंक यू फॉर कमिंग। अगले दिन मार्टिन को एक छोटा सा रिजेक्शन नोट मिला। क्यों? क्योंकि मार्टिन ने उस आदमी से एक बार भी नहीं पूछा, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप क्या चाहते हैं। टाइकून ने यही सोचा, ये आदमी इतना भरा हुआ है खुद से, मेरे पैसों पर भी मुझे क्या चाहिए, ये पूछने तक की फुर्सत नहीं। ये हैबिट थी, एन एक्सेसिव नीड टू बी मी। कई लोग अपनी पर्सनैलिटी को इतना ग्लोरीफाई कर लेते हैं कि वो दूसरों की जरूरतें देख ही नहीं पाते। चाहे कार्लोस हो, शरोन हो या मार्टिन, तीनों की प्रॉब्लम सिंपल थी। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बिहेवियर दूसरों को कैसे दिखती है। ये लोग एरोगेंट नहीं थे, बुरे नहीं थे, अक्षम नहीं थे। बस उन्हें अपने एक्शन का दूसरे लोगों की नजर में असर समझ नहीं आता था। यही हैबिट है, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। और यही इस अध्याय का पंचलाइन है। सफलता के बाद लोग अपने फ्लॉज देखना बंद कर देते हैं। ये अध्याय एक ब्यूटीफुल थॉट पर खत्म होता है। हियर एक अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन देयर उससे बेहतर हो सकता है। और वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आदतें हमें यहां तक लाई हैं, शायद वही आदतें हमें आगे जाने से रोक रही हैं। तो दोस्तों, ये था व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर के पहले अध्याय का एक गहरा, जीवन से भरा और व्यवहार को समझने वाला सफर। ये सिर्फ कॉर्पोरेट दुनिया की बात नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कार्लोस हैं, कहीं शरोन और कभी कभी मार्टिन। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर बिहेवियर समस्या है तो बिहेवियर ही समाधान है।